महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधिव्य धीरीर नित्यम तुलसित्वम नमोस्तुते। हे तुलसी, आप सभी प्रकार के सौभाग्य को बढ़ाने वाली हैं और हमेशा मानसिक तथा शारीरिक रोगों को दूर करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे की जो लगभग हर भारतीय के घरों में देखने को मिलता है, तुलसी। तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि इसे हमारे धर्म, संस्कृति और आयुर्वेद में बहुत विशेष स्थान दिया गया है। इसके आध्यात्मिक महत्व से लेकर इसके औषधीय गुणों तक पुराने ग्रंथों में तुलसी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि, ग्रंथों में बताए गए इसके महत्व और इसके अलग अलग गुणों के बारे में। साथ ही तुलसी से जुड़े कुछ ऐसे चमत्कारी प्रयोग भी जानेंगे जिनका वर्णन ग्रंथों में मिलता है। ग्रंथों में तुलसी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। संस्कृत में इसे हरिप्रिया कहा जाता है। माना जाता है कि तुलसी की उत्पत्ति से भगवान विष्णु का मन का दुख दूर हुआ, इसलिए इसे यह नाम दिया गया। ऐसा विश्वास है कि तुलसी की जड़ में सभी तीर्थ, बीच के भाग में सभी देवी देवता और ऊपर की शाखाओं में सभी वेद निवास करते हैं। तुलसी के पौधे की पूजा खासकर महिलाएं करती हैं। वैसे तो पूरे साल तुलसी के थांवले की पूजा की जाती है, लेकिन कार्तिक महीने में इसकी विशेष पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों के मृत शरीर का दाह संस्कार तुलसी की लकड़ी की अग्नि से किया जाता है, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है और उनका दोबारा जन्म नहीं होता। पद्म पुराण में लिखा है कि जहां तुलसी का एक भी पौधा होता है, वहां ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी निवास करते हैं। आगे बताया गया है कि तुलसी की सेवा करने से बड़े पाप भी उसी तरह नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार खत्म हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस प्रसाद में तुलसी नहीं होती, उसे भगवान भी स्वीकार नहीं करते। वनस्पति को प्रत्यक्ष देवता मानना और घर घर में तुलसी लगाकर उसकी पूजा करना शायद इसलिए भी है क्योंकि यह अनेक दोषों को दूर करने वाली, आसानी से मिलने वाली और बहुत उपयोगी औषधि है। यह वातावरण को शुद्ध रखने, प्रदूषण कम करने, घर परिवार के स्वास्थ्य को बेहतर रखने और मन में श्रद्धा को बनाए रखने में लाभदायक मानी गई है और अपने गुणों के कारण इसे संजीवनी बूटी के समान माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है: अकालम मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, अर्थात तुलसी को अकाल मृत्यु को दूर करने वाली और सभी रोगों का नाश करने वाली माना गया है। रोपनाथ पालनाथ सेकाद दर्शनाथ स्पर्शनान ऋणाम तुलसी दहते पापम वाड़मनः कायस्यक्षितम, अर्थात तुलसी को लगाने, उसकी देखभाल करने, उसे पानी देने, उसके दर्शन करने और उसे छूने से मनुष्य के मन, वचन और शरीर से जमा हुए पाप जल जाते हैं। वायु पुराण में तुलसी के पत्ते तोड़ने के कुछ नियम और मर्यादाएं भी बताई गई हैं। इसमें लिखा है: अस्नात्वा तुलसी छित्वा यह पूजा कुरुते नरः सोणपराधि भवेत सत्यं तत् सर्वनिष्फलम भवेत, अर्थात बिना स्नान किए तुलसी तोड़कर जो व्यक्ति पूजा करता है वह अपराधी माना जाता है और उसकी पूजा निष्फल हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अथर्ववेद में तुलसी के बारे में लिखा है: स्वरूपकृत त्वमोषधेसा स्वरूपमिदं कृधि श्यामा स्वरूपंकरणी पृथिव्या अध्युद्धृता इदमशु सप्रसाद है पुनः रूपाणी कल्पय, अर्थात श्यामा तुलसी मनुष्य के शरीर के स्वरूप को ठीक करने वाली मानी गई है। शरीर पर होने वाले सफेद दाग और दूसरे प्रकार के त्वचा रोगों को दूर करने वाली इसे बहुत अच्छी औषधि बताया गया है। महर्षि चरक ने भी तुलसी के गुणों का वर्णन करते हुए लिखा है: हिक्का का सविश्वास पार्श्वशूल विनाशन पित्तकृत कफवातघ्न सुरसः पूतिगंधा, अर्थात तुलसी हिचकी, खांसी, विष,
सांस से जुड़े रोग और पसली के दर्द को दूर करने वाली मानी गई है। यह पित्त को बढ़ाती है, कफ और वात को कम करती है और शरीर तथा भोजन की दुर्गंध को दूर करती है। सूत्र स्थान में वे आगे लिखते हैं, गौरवे शिरसा शूले पीनसे ह्यय फेनके कृमि व्याधा उपस्मारे घ्राण नाशे प्रेमह के। अर्थात सिर में भारीपन, पीनस, माथे का दर्द, आधा सिर दर्द, मिर्गी, नाक से जुड़े रोग और कृमि रोगों में तुलसी को लाभकारी बताया गया है। महर्षि सुश्रुत ने लिखा है, कफानिल विश्वासकास दौर्गंधनाशन पित्तकृत कफवातघ्नः सुरस समुदाहृत। अर्थात तुलसी कफ, वात, विष के प्रभाव, सांस की परेशानी, खांसी और दुर्गंध को दूर करने वाली मानी गई है। यह पित्त को बढ़ाती है और कफ तथा वात को विशेष रूप से कम करती है। अब चलिए जानते हैं कि तुलसी का ग्रंथों में किस प्रकार से प्रयोग करना बताया गया है। अब ध्यान से समझिए। तुलसी की जड़, पत्ते, बीज और पूरे पौधे के अलग अलग हिस्सों का प्रयोग अलग अलग प्रकार से किया जाता है। इसकी मात्रा का भी ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले खांसी। अगर आपको खांसी है या गला बैठ गया है तो तुलसी की जड़ को सुपारी की तरह मुंह में रखकर चूसें। अगर खांसी बहुत तेज हो रही है तो काली तुलसी का लगभग 1.5 चम्मच रस काली मिर्च के साथ लें। अगर खांसी के साथ फेफड़ों में खरखराहट की आवाज आती है तो तुलसी की सूखी पत्तियां 4 ग्राम मिश्री के साथ लें। अगर हिचकी या सांस से जुड़ी परेशानी हो तो तुलसी के पत्तों का रस 10 ग्राम और शहद 5 ग्राम लें। सांस से जुड़ी परेशानी में तुलसी के पत्तों को काले नमक के साथ सुपारी की तरह मुंह में रखें और उसे चूसें। अगर जुकाम है तो तुलसी के पूरे पौधे के हिस्से और अदरक को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाएं और दिन में 3 बार लें। अब बुखार के लिए जानते हैं। अगर बुखार बार बार आता है या अलग अलग समय पर आता है तो तुलसी के पत्तों का काढ़ा हर 3-3 घंटे बाद लें। इसके अलावा तुलसी का रस 3 ग्राम शहद के साथ हर 3-3 घंटे में लें। अगर हल्का बुखार है और साथ में कब्ज भी है तो काली तुलसी का रस 10 ग्राम और गाय का घी 10 ग्राम लेकर हल्का गुनगुना करें और इसे दिन में 2 या 3 बार लें। टाइफाइड में 10 तुलसी के पत्ते और 1 माशा जावित्री को पानी में पीसकर शहद के साथ दिन में 4 बार लें। तीसरा, उल्टी, अपच और पेट की समस्या में प्रयोग। अगर उल्टी हो रही है तो तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ सुबह लें। अगर पाचन शक्ति कमजोर है या अपच की समस्या है तो तुलसी के पत्तों का फांट लें। उल्टी को शांत करने के लिए छोटी इलायची, अदरक का रस और तुलसी के पत्तों का रस मिलाकर लें। अगर दस्त लग गए हैं तो 10 तुलसी दल और 1 माशा भुना हुआ जीरा लेकर शहद के साथ दिन में 3 बार चाटें। अपच में तुलसी की मंजरी को काले नमक के साथ लें। बवासीर में तुलसी के पत्तों का रस मुंह से लें और बाहर से भी इसका लेप करें। पेचिश में तुलसी का रस 10 ग्राम सुबह लें। पेट में अगर कीड़ा हो तो तुलसी के पत्तों का फांट लें। पेट के दर्द में तुलसी के पत्तों को मिश्री के साथ लें। संग्रहणी में तुलसी के बीज का चूर्ण 3 ग्राम सुबह शाम मिश्री के साथ लें। अर्श में इसी चूर्ण को दही के साथ लें। चौथा, त्वचा और रक्त से जुड़े रोगों के लिए प्रयोग। कुष्ठ रोग में तुलसी के पत्तों का रस रोज सुबह लें। दाद, छाजन और खाज में तुलसी के पूरे पौधे के हिस्सों को नींबू के रस में मिलाकर प्रभावित स्थान पर लेप करें। अगर फोड़े उठ रहे हैं तो तुलसी के बीज 1 माशा और 2 गुलाब के फूल पीसकर ठंडाई बनाएं और लें। पित्ती होने पर तुलसी की मंजरी और पुनर्नवा की पत्ती बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाएं और लें। चेहरे पर मुहासे हों तो तुलसी के पत्तों और संतरे के रस को मिलाकर रात में चेहरा धोने के बाद लेप करें। घावों को धोने और संक्रमण वाले जख्मों पर लगाने के लिए तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाएं। काढ़े को ठंडा करके प्रभावित स्थान पर लगाएं। रक्त विकारों में तुलसी और गिलोय की 3-3 माशे
मात्रा लेकर काढ़ा बनाएं और दिन में 2 बार मिश्री के साथ लें। 5वां, सिर दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए प्रयोग। अगर आधे सिर में दर्द होता है तो तुलसी की छाया में सुखाई गई मंजरी 2 ग्राम शहद के साथ लें। बुद्धि और याददाश्त बढ़ाने के लिए तुलसी के 5 पत्ते पानी के साथ रोज सुबह निगलें। अगर सिर दर्द बहुत पुराना है और ठीक नहीं हो रहा है तो तुलसी के पत्तों के रस में कपूर मिलाकर सिर पर लेप करें। जोड़ों में सूजन या गठिया का दर्द हो तो तुलसी के पूरे पौधे के चूर्ण की 4 माशे मात्रा गाय के दूध के साथ सुबह और शाम लें। साइटिका रोग में तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाएं और रोग वाली वात नाड़ी पर उससे सेंक करें। 6ठा, पेशाब से जुड़ी परेशानी में तुलसी का प्रयोग। अगर पेशाब करते समय जलन या कठिनाई होती है, जिसे मूत्रकृच्छ कहा गया है, तो तुलसी के बीज 6 ग्राम रात में 150 ग्राम पानी में भिगोकर रखें और सुबह उस पानी का सेवन करें। तुलसी के रस को मिश्री के साथ सुबह शाम लें। धातु की कमजोरी में तुलसी के बीज 1 माशा गाय के दूध के साथ सुबह और रात को लें। नपुंसकता के संबंध में तुलसी के बीज का चूर्ण या तुलसी की जड़ को बराबर मात्रा में पुराने गुड़ के साथ मिलाएं और रोज 1.5 से 3 ग्राम की मात्रा में गाय के दूध के साथ 5-6 सप्ताह तक लें। महिलाओं के प्रदर रोग में अशोक के पत्तों के रस के साथ तुलसी का प्रयोग करें। मासिक धर्म की पीड़ा में तुलसी का काढ़ा बार बार लें। ग्रंथों में सर्प विष और बिच्छू के डंक के लिए भी प्रयोग बताए गए हैं। सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को यदि समय पर तुलसी का सेवन कराया जाए तो उसकी जान बच सकती है। जिस स्थान पर सांप ने काटा हो वहां तुलसी की जड़ को मक्खन या घी में घिसकर उसका लेप कर देना चाहिए। जैसे जैसे जहर खिंचता जाता है, इस लेप का रंग सफेद से काला हो जाता है। काली परत को हटाकर फिर से ताजा लेप कर देना चाहिए। बिच्छू के डंक में तुलसी का रस सिर की तरफ से पैर की तरफ मलने और तुलसी के पत्तों को 4 गुने पानी में घोंटकर 5-5 मिनट के अंतर से पिलाने से दर्द शांत होने की बात कही गई है। लेकिन सर्पदंश या बिच्छू डंक में सिर्फ तुलसी के घरेलू प्रयोग पर निर्भर न रहें। व्यक्ति को तुरंत चिकित्सकीय सहायता दिलाएं। अगर चेहरे की चमक के लिए तुलसी का प्रयोग करना हो तो तुलसी के पत्तों को पीसकर चेहरे पर उबटन की तरह लगाएं। मुंह के रोग और छालों में तुलसी के काढ़े से कुल्ला करें। दांत के दर्द में तुलसी की जड़ का काढ़ा बनाएं और उससे कुल्ला करें। तो मित्रों, आपने देखा कि तुलसी को हमारे पुराने ग्रंथों में कितना विशेष महत्व दिया गया है। हालांकि यहाँ बताए गए औषधीय प्रयोग पुराने ग्रंथों में वर्णित पारंपरिक प्रयोग हैं। किसी भी रोग के इलाज के लिए इन्हें अपनाने से पहले योग्य चिकित्सक की सलाह जरूर ले लें। तो मित्रों, यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा सात्विक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।